जाता है। जी जी जी, बिल्कुल। तो पॉइंट वन हो गया ना, डॉक्टर अफान बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। ठीक है, तो 0.1 सीसी आप जो है वो हेपरिन जो है इन्फ्यूज करेंगे इन एवरी बैग। ठीक है। तो अब सवाल ये है कि आईएसपीडी गाइडलाइन के मुताबिक हाउ यू डिफाइन या हाउ यू डायग्नोज एक्यूट पीडी पेरिटोनाइटिस। टू ऑफ द थ्री क्राइटेरिया शुड बी मेट। एक ये है कि सिम्टम्स ऑफ द पेरिटोनाइटिस हैं उसको, ल्यूकोसाइटोसिस है विद काउंट मोर देन 100 है, विद 50% न्यूट्रोफिल्स, और कल्चर प्रूवन है। ठीक इनमें से है, दो क्राइटेरिया पूरे होने चाहिए। तो आपने कहा कि सेप्टम्स हो पेशेंट को, क्या सेप्टम्स होते हैं पीडी पेन पेरिटोनाइटिस? पे, पेन पेन एब्डोमेन और टर्बिड जो एक वो एक एक, इफ्लुएंट है। एक पेशेंट है जिसको राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन है, तो ये पीडी पेरिटोनाइटिस की वजह से हो सकता है? नहीं नहीं, पेन विच जी। इज कंसिस्टेंट विद पेरिटोनाइटिस, जो कौन सा? जनरलाइज्ड रीबाउंड टेंडरनेस एब्डोमिनल हो। पेन। कहाँ पे पेन हो तो आप पीडी पेरिटोनाइटिस का पेन कहेंगे? चले, क्लाउडी इफ्यूलेंट नहीं है। अब हमें पेन मिला है, अब पेन जो है हमें डिफाइन करना है कि ये पेन पीडी पेरिटोनाइटिस के वजह से है नहीं है। जी, डॉक्टर मुजाहिद ने बिल्कुल ठीक कहा है कि जनरलाइज होगा। जनरलाइज्ड बॉडी, जो एब्डोमेन पेन है। जनरलाइज थ्रू आउट द एब्डोमेन पेन होगा। ठीक है, लोकलाइज अगर पेन मिल रहा है तो आपको कोई और चीज सोचें। ठीक है, आप पीडी पेरिटोनाइटिस ना सोचें, आईएसपीडी की गाइडलाइन कहती है। ठीक है, कोई रीबाउंड टेंडरनेस आपको नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको जो है वो जनरलाइज पेन मिल सकता है। एंड और आपने कहा कि क्लाउडी इफ्यूलेंट हो, नंबर वन। नंबर टू आपने क्या कहा? काउंट, सेल काउंट्स जो हैं। यस, तो आपने 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 जो है वो फ्लूइड जो ड्रा किया उसमें आपने काउंट्स देखे, कितने काउंट्स होने चाहिए? ग्रेटर देन 100। 100 काउंट से ज्यादा होना चाहिए, या 50% न्यूट्रोफिलिक काउंट्स। यस, तो और कम से कम डुएल कितना होना चाहिए? जो हमने पानी निकाला है वो कम से कम पेट में कितनी 6 देर आवर्स। होने के बाद निकाला हो? 2 आवर्स कम से 6 कम। आवर्स। 2 आवर्स, अच्छा। 2 आवर्स। 6 आवर, 6 आवर है तो ज़्यादा अच्छा है। कम से कम 2 आवर, फॉर एग्जाम्पल एपीडी पे है पेशेंट कोई, तो कम से कम 2 आवर्स। ठीक है, सीएपीडी में तो आपको पता है 4 घंटे की ठीक। साइकिल हो सकती है। ठीक है, तो कम से कम 2 आवर्स जी। ठीक है, और नंबर थ्री आपने क्या कहा? कल्चर पॉजिटिव हो। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी इन तीनों में से कोई भी दो चीजें होंगी तो आप जो है वो अक्यूट जो है वो पीडी पेरिटोनाइटिस या पीडी पेरिटोनाइटिस आप डायग्नोज जो है वो कर सकते हैं। जब भी आप पीडी पेरिटोनाइटिस डायग्नोज करते हैं अकॉर्डिंग टू दिस क्राइटेरिया 2 आउट ऑफ 3, तो आप उसको जो है वो लेबल करेंगे अकॉर्डिंग टू काज। तो भाई ऑर्गेनिज्म के मुताबिक अगर कल्चर की रिपोर्ट आती है, कल्चर पॉजिटिव है, कल्चर नेगेटिव है, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, ठीक है, या कोई और ऑर्गेनिज्म है, फंगल है, तो उसके मुताबिक आप नेम करेंगे। ठीक है, और इसके अलावा टाइम के मुताबिक भी आप जो है वो लेबल करेंगे। तो टाइम के मुताबिक इन्होंने कहा है कि आप कहेंगे प्री पीडी पेरिटोनाइटिस, पीडी रिलेटेड पेरिटोनाइटिस, या पीडी कैथेटर इंसर्शन रिलेटेड पेरिटोनाइटिस। इन तीनों में क्या फर्क है, जिसको हम कहते हैं टाइम स्पेसिफिक पेरिटोनाइटिस? सर एक तो आ जाते हैं प्री पीडी। प्री पीडी ये कि हमने कैथेटर इंसर्ट कर दिया है पर हम्म। पीडी अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। दूसरा फिर पीडी रिलेटेड आ जाता है कि पीडी स्टार्ट करने के बाद पेशेंट को जो है ना पेरिटोनाइटिस हो गया। और तीसरा ये आ जाता है कैथेटर रिलेटेड है, तो विद इन 30 डेज ऑफ कैथेटर प्लेसमेंट के बाद हमें अगर मिलता है इन्फेक्शन तो फिर हम कहते हैं कि ये कैथेटर रिलेटेड है। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक बताया आपने। ठीक है, और उन्होंने कहा है कि हम आउटकम स्पेसिफिक जो है ना पेरिटोनाइटिस को भी डिफाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, बिल्कुल ठीक हो गया मरीज, कोई रिलैप्स नहीं हुआ, कोई रिफ्रैक्टरी नहीं हुआ, कोई कैथेटर रिमूवल की जरूरत नहीं पड़ी, कोई हेमोडायलिसिस पे पेशेंट को शिफ्ट करने की जरूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे मेडिकल क्योर। अगर पेशेंट अगर पेशेंट को दोबारा साइन सिम्टम होते हैं, ठीक है, विद इन 4 वीक्स, ठीक है, और जो है वो विद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, विद इन 4 वीक विद डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, तो उन्होंने कहा है आप उसको कहेंगे रिकरेंट। ठीक है, और रिकर जी, अगर उसको दोबारा जो है वो एपिसोड्स होते हैं विद इन 4 वीक्स मगर सेम ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, तो उसको हम कहेंगे रिलैप्सिंग। ठीक है, ठीक है, और मोर देन 4 वीक्स तो फिर रिपीट। ठीक है, तो तीन वर्ड्स हैं ना, आपको पता होने चाहिए। चौथा वर्ड इन्होंने कहा है कि रिफ्रैक्टरी पेरिटोनाइटिस। तो व्हाट डू यू मीन बाय रिफ्रैक्टरी पेरिटोनाइटिस? सर वो तो क्लाउडी वही हो गया ना कि हमने इसको एट एंटीबायोटिक्स दी फाइव लेकिन उसके डेज बावजूद भी